हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। हस्बैंड साइड से एक मिस्टेक यूजुअली हो रही है और इसको लेकर के भी हाल ही में बहुत सारी क्वेरीज भी आई। और दोस्तों, ये होता भी है कि आम आदमी जिस तरीके से सोचता है, कई बार उस तरीके से सोचना आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन एज अ लेमैन आदमी वही समझता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार उस तरह की एडवाइस भी मिल जाती है कि आप ऐसा कर लो, आदमी वैसा कर लेता है। लेकिन जब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद उसको एहसास होता है कि चीज़ें गलत हो गई हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ सही करने के ऑप्शंस होते नहीं हैं, इसलिए आपको पहले से ही सारी चीज़ों का अच्छा बुरा खुद सोच करके चलना है, उसके बाद ही कोई स्टेप लेना है। जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं लेना। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे ही कुछ मामलों पे जहां पर लोग अननेसेसरी ही फंस जा रहे हैं या फिर अपने लिए मुश्किल क्रिएट कर ले रहे हैं। तो आपको आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना है, सब कुछ ध्यान से समझना है जो कि मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों की सेफ्टी के लिए। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि जहां पर जो वाइफ होती है वो आपको छोड़ करके अपने मायके में चली जाती है और आपको पता होता है कि अब डिस्प्यूट होने वाले हैं, या फिर वो जाते वक्त धमकी देकर गई होती है या फिर जाने के बाद धमकी दे रही होती है। तो आप क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लिख करके, जिसे कि कई बार आप लोग कहते हैं कि मैंने तो लीगल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेशन? आप लिख करके अपनी तरफ से अपना वर्जन आप एसपी साहब को दे रहे हैं, आप एसएसपी साहब को दे रहे हैं, आप डीजीपी साहब को दे रहे हैं, यानी जितने भी हायर ऑफिशियल है वहां पे भेज रहे हैं। ये चीज आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि बहुत पहले मैंने इस पर बहुत विस्तार में भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी बावजूद उसके लोग ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो नई नई अभी चैनल से जुड़ी है, हाल ही में, उन्हें भी ये चीज़ें नहीं पता। बहुत से नए रंग रूट भी है, इसलिए इस पर आपको गाइड किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, शुरुआती दौर में जब आप अपना वर्जन लिख करके देते हैं तो आपको लगता है कि इससे शायद हमारी सेफ्टी हो जाए। सेफ्टी तो क्या ही होनी है, आपका एक वर्जन चला गया। अब देखो, आपके ऊपर आगे चल करके झूठे केसेज होते हैं, झूठी एफआईआर होती है, झूठा 125 होता है, झूठा डीवी का केस होता है, और कई बार झूठा एलिगेशन और भी कई सारे होते हैं। अब इतने सारे झूठ से अपने आप को सेफ करने के लिए आपको अपनी बेल के टाइम, अपनी क्वेश्चनिंग के टाइम, या फिर किसी और प्रक्रिया में अपने वर्जन को किस प्रकार से प्रेजेंट करना पड़े, क्या चीजें आपके फेवर में रहेंगी, क्या चीजें आपके फेवर में नहीं रहेंगी, आपको नहीं पता कि चीज़ों को कैसे लाना पड़ेगा आपकी सेफ्टी के लिए। और ऐसे मामले बहुत मेरे पास आए जहां इनिशियली लीगल रिप्रेजेंटेशन के नाम पर एक एप्लीकेशन जगह जगह मूव कर दी गई, और उस एप्लीकेशन में कुछ पार्ट ऐसा आ गया था जो कि बाद में उन्हें लीगल एडवाइस लेने पर पता चला कि नहीं आना चाहिए था। वो आपके अगेंस्ट है और उससे आपको लास्ट में पनिशमेंट भी हो सकती है। तो कहने का मतलब, लोगों ने गलती कर दी थी। अब इस गलती को कैसे सुधारें? क्योंकि जो एप्लीकेशन आप ऑलरेडी कहीं पे दे चुके हो, अपोजिट पार्टी आरटीआई से उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकती है और उसको आपके खिलाफ यूज कर सकती है कि देखिए, पहले तो इन्होंने ये चीज कही थी। क्योंकि इनिशियली जब भाई आप एप्लीकेशन देते हो उस समय पे आपको ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इनिशियल लेवल पे ही आपका मामला होता है। और कई बार तो ये सोच के एप्लीकेशन दे दी जाती है कि बस ये इन्फॉर्मेटिव पर्पज से ही है, आगे जाके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ठीक नहीं होती, और ज्यादा खराब हो जाती है। तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर पाते हो। कई बार होता है कि आपको काउंटर केसेज में जाना होता है, तो काउंटर केसेज के लिए आपको पुलिस को अपना जो वर्जन देना होता है वो अलग तरह से देना होता है, लेकिन पहले ही आप कुछ और पुलिस को बोल चुके होते हैं, तो वो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं। तो कई बार उन चीज़ों की वजह से आपके काउंटर केसेज भी नहीं हो पाते। यानी कुल मिलाकर के आप अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं। कई बार तो आपके मामलों में भी आप कमज़ोर हो जाते हैं, असक्षम हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप ऐसा करते हैं, ऐसी कोई एप्लीकेशन देते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा जिन्होंने इस प्रकार की एप्लीकेशन जगह जगह मूव करी। क्या कभी उनकी किसी एप्लीकेशन पर कुछ हुआ? 99% लोगों का यही जवाब होगा, साहब कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ने एंटरटेन ही नहीं किया। तो फिर फायदा क्या हुआ? तो इससे बेहतर तो यही है, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अगर मैट्रिमोनियल केसेस शुरुआत आपकी हो गई है तो आपको अपनी तरफ से एक शब्द भी अपना वर्जन कहीं पे भी नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर सकते हो कि जब आपकी पत्नी चली गई तो एक ईमेल डाल सकते हो कि इतनी तारीख को इतने बजे मेरी पत्नी अपना सारा सामान लेकर अपने मायके चली गई है, एंड दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पज। इसके अलावा कोई कहानी आपको नहीं बतानी है। अगर आप कुछ भी ऐसा करोगे तो आगे जाके डेफिनेटली आपको उसका नुकसान होगा और उसकी भरपाई आप किसी भी प्रकार से कर नहीं पाओगे। सबसे आसान काम है कि अगर आपकी वाइफ चली गई, वापस नहीं आ रही है, थ्रेटनिंग आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आराम से चुपचाप बैठे रहो, बिल्कुल शांति से बैठे रहो और वेट करो कि वो लोग क्या करेंगे। क्या करेंगे वो लोग? सीधी सी बात है, आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आ जाएगी, तो उनका वर्जन ऑन रिकॉर्ड आ गया। फिर उसके बाद एफआईआर आ जाएगी, उनका वर्जन और पुख्ता हो गया।
कई बार होता है आपके पास 125 का केस आ जाता है, कई बार डीवी का केस आ जाता है, तो उनका वर्जन आपके पास रिटर्न में आ गया। उसके बाद आप अगर अपनी तरफ से कोई स्टेप लेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से अपने डिफेंस को लेते हुए स्टेप ले सकते हैं, और वो ही आपको करना चाहिए। खुद से ही एकदम से इनिशिएट नहीं करना चाहिए, खुद से ही अपने वर्जन नहीं फैला देने चाहिए, उससे आपको नुकसान होगा। ये केस को लड़ने का एक तरीका है कि किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ें। बाकी बढ़ने को तो आप कैसे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके जो नुकसान होते हैं उन पर विचार किया जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस फील्ड में कोई भी स्टेप बैक नहीं होता, किसी भी तरह की रिकवरी नहीं होती। जो कर दिया उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो दैट्स वाई आपको अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।